देखिए, जंग के बीच लेबनान में इजरायल के हमले में 2 पत्रकारों की मौत भी हो गई है। दक्षिण लेबनान में पत्रकारों की कार को इजरायली सेना ने टारगेट किया, जिसमें 2 पत्रकारों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में पत्रकार अली शोएब फातिमा फतौनी की मौत की खबर भी यहां पर सामने आई और जानकारी के मुताबिक दोनों पत्रकार कवरेज के लिए वहां पर जा रहे थे और तभी इजरायली सेना ने पत्रकारों पर हवाई हमले किए। इस हमले में पत्रकार फातिमा फतौनी के भाई और फोटोग्राफर मोहम्मद फतौनी भी मारे गए। पत्रकार अली शोएब हिजबुल्लाह समर्थित चैनल अल मनार टीवी के रिपोर्टर थे, तो फातिमा फतौनी अल मयादीन चैनल की रिपोर्टर बताई गई हैं। आप ये तस्वीर भी वहां से देखिए जो लगातार सामने आई। पत्रकारों की कार पर अटैक यहां पर हुआ है। लेबनान में पत्रकारों की कार पर यह स्ट्राइक यहां पर हुई है। इसमें 3 पत्रकारों की मौत यहां पर बताई गई है और आप तस्वीर भी यहां पर देखिए। ये दोनों भाई बहन थे, जिनमें से एक फोटोग्राफर थी और दूसरी रिपोर्टर थी, लेकिन तभी अचानक एक हमला वहां पर होता है। और देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब भी यहां पर कोई भी पत्रकार जाए तो सबसे ज्यादा रिस्की वही क्षेत्र होता है जहां पर लगातार बमबारी हो रही हो, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है इस वक्त, ईरान हो, इजरायल हो, लेबनान हो, कि वहां पर कोई भी सुरक्षित हो सके। और देखिए, सबसे बड़ी चुनौती एक जर्नलिस्ट के लिए यही होती है कि ऐसे कौन सी जगह से वो रिपोर्ट करें जहां पर वो खुद को भी महफूज रख सके। और आप देखिए जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, जर्नलिस्ट की भी किलिंग सब वहां पर हो रही है, पत्रकारों की भी मौत यहां पर हुई है। अब हमला इंटेंशनली किया गया या फिर नहीं, इस बात को लेकर देखिए अब भी लगातार संशय है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जरूर उठाया जाएगा। अब वहां पर जब उठाया जाता है तो यूनाइटेड नेशन इसको लेकर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या और नियम सख्त करते हैं उसको लेकर भी यहां पर देखिए भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है वो आपने देखा किस तरीके से 3 पत्रकारों की मौत हुई है हमले में। और देखिए, इजरायल के हमले में मौत से कुछ घंटे पहले ही फातिमा फतौनी ने आखिरी रिपोर्ट दी थी। फातिमा फतौनी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें वो लेबनान के अल तैयबा इलाके में मौजूद थी। ये पोस्ट आप उनका देखिए, ये आखिरी पोस्ट है। अल तैयबा इलाके में उस वक्त मौजूद थी, वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी और तभी अचानक से हमला उन पर यहां पर होता है। मौत से कुछ देर पहले की जो रिपोर्टिंग डिटेल्स थी बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट कर यहां पर साझा भी की हैं। जो जानकारियां उनको वहां से प्राप्त हुई वो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक्स पर पोस्ट कर यहां पर सामने रखी भी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उन पर हमला होता है और अटैक में वो मारी जाती हैं। आप देखिए, उनके भाई जो हैं उनकी भी यहां पर मौत हुई है। ये 3 तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, जहां पर पहली तस्वीर में वो पोस्ट आप यहां पर देखिए। इसके अलावा जो 3 पत्रकार मारे गए हैं इस हमले में उनकी तस्वीरें भी आप यहां पर देखिए। देखिए, बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल यहां पर होता है जब भी कोई भी पत्रकार वॉर जोन में मौजूद हो। उसके लिए खुद को सुरक्षित रख पाना और सुरक्षित डिटेल्स पहुंचा पाना सबसे ज्यादा बेशकीमती काम और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी। और देखिए, उधर पत्रकार फातिमा फतौनी की मौत की खबर पढ़ते वक्त अल मयादीन चैनल की एंकर भावुक भी हो गई। एंकर के भावुक होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, उस वक्त जब ये हमला हुआ था फातिमा पर, उस दौरान की ही ये वीडियो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। और लाइव एंकरिंग उस वक्त स्टूडियो में बैठकर एक एंकर कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनको भी ये भनक लगी कि फातिमा पर हमला हुआ, वो मारी जा चुकी हैं, उसके बाद वो भावुक हो जाती हैं। وكانت أيضا الزميلة فاطمة فتوني معهم يومها. استشهد زميلانا وزملاء في قنوات أخرى وبقيت هي لتكمل هذه الرسالة إلى حين نالت الشهادة الآن وهي تدافع عن بلادها وعن القضايا المحقة. और देखिए, पत्रकारों पर हमले की लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। नवाफ सलाम ने इजरायल से तुरंत हमले रोकने की मांग भी यहां पर कर दी है। तो कई हमले अब तक हो चुके हैं, कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर आम लोग रह रहे हैं, और अब आप देखिए पत्रकारों को भी यहां पर क्या जानबूझकर टारगेट किया गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, ये जहां पर ये अटैक हुआ वो भी आप समझिए लेबनान का इलाका है, लेबनान का दक्षिणी इलाका। अब लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वो उत्तरी इलाके से लगता है जो कि इजरायल में मौजूद है, और वहीं से ये फायर किया गया। जब हमला हुआ उस वक्त एक पत्रकार, हिजबुल्लाह की जो पत्रकार बताई जा रही है, हिजबुल्लाह का ही एक टीवी चैनल है, उसकी वो पत्रकार फातिमा बताई जा रही, वो रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उन पर अटैक होता है और इसीलिए अब लेबनान के पीएम ने इसकी निंदा भी की है। तो देखिए, वहीं आईडीएफ का यह दावा है कि अली हसन शोएब हिजबुल्लाह के रदवन फोर्स का आतंकी है जो पत्रकार बनकर सालों से काम कर रहा था।
अल मनार नेटवर्क के जरिए वो आईडीएफ लोकेशन की जानकारी लीक करता था। दक्षिणी लेबनान में तैनात सैनिकों की मूवमेंट बताता रहा था, तभी उस पर हमला कर दिया गया। आप देखिए किस तरीके से पूरा अटैक यहां पर हुआ है। पत्रकार अली हसन शोएब को यहां पर हिजबुल्लाह आतंकी तक बताया गया है। पत्रकारों की मौत पर आईडीएफ का यह बड़ा दावा यहां पर निकलकर सामने आया, क्योंकि अब हर कोई ये कह रहा है कि आखिर ये हमला इजरायल की ओर से क्यों किया गया, वो भी पत्रकारों पर। तो अब इजरायल ये दावा कर रहा है कि जो पत्रकार यहां पर पत्रकारिता कर रहा था वो एक आतंकी था और इसीलिए उसको यहां पर मार गिराया गया। पत्रकार अली हसन शोएब को हिजबुल्लाह आतंकी यहां पर बताया गया और इससे पहले जो डिटेल्स वहां से सामने आ भी रही थी उसमें यही कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह के एक टीवी चैनल के लिए पत्रकार यहां पर काम कर रहे थे। लेकिन देखिए अब इसको लेकर हो सकता है आगे, अगर ये बात ईरान कह रहा है कि वो आगे तक ले जाएगा, यूनाइटेड नेशंस तक ले जाएगा, तो हो सकता है इस पर पूरी जांच भी यहां पर हो सके।